तो हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर आपके लिए एक ऐसी क्लास लेके आए हैं जिसमें क्लास 10th की मैथ का चैप्टर 12 जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आज इसका फिर से एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। इसमें कहा है लकड़ी के ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। ये आकृति है, इसमें यह दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर यानी कि बेलन है, इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, यानी कि इसकी जो त्रिज्या होगी वह कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर है। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमसे इसमें कहा है कि एक बेलन है, उसकी दोनों साइडों से एक अर्धगोला को खोदकर निकाल लिया गया है। तब हमसे कहा है कि इसकी जो वस्तु है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे हल। हमें इसमें दिया है जो बेलन है उसकी ऊंचाई, यहाँ लिखेंगे बेलन की ऊंचाई जिसे दर्शाते हैं h से है 10 सेंटीमीटर और इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी, बेलन की त्रिज्या r बराबर कितनी हो जाएगी, 3.5 सेंटीमीटर। जब ये इसके आधार की त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, तो इसके जो ऊपर से जो अर्धगोला खोदकर निकाला गया है उसकी भी जो त्रिज्या होगी कितनी हो जाएगी, 3.5 सेंटीमीटर। तो इसमें हमसे कहा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिखेंगे, संपूर्ण वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि एक पहले था ये बेलन, यानी कि हमें निकालना होगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, अब इसमें से दो अर्धगोलों को खोदकर निकाला गया है, यानी कि इसमें हमें दोनों अर्धगोलों का जो क्षेत्रफल है उसको निकालना होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और जो एक अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला होता है 2πr²। जब यहाँ पर दो गोले हैं तो इसका हो जाएगा कितना, 4πr²। तो यहाँ लिखेंगे दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर इनके फॉर्मूले लिखेंगे। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πrh और यहाँ पर एक अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr²। यहाँ पर हमसे कहा है कि दो गोले हैं, यानी कि 2 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4πr²। यहाँ पर हम देखेंगे जो कॉमन है उसको कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर 2πr कॉमन है तो 2π और r कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर बचा h प्लस, यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा 2, पाई कॉमन ले लिया है, r² है, एक r बाहर आ गया, अंदर बचेगा r। ये हमारा एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला हो गया है इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का निकालने का। अब यहाँ पे वैल्यूज को रख देंगे, 2 गुणा में रहेगा, पाई का मान रखेंगे, आ जाएगा 22/7 और जो r है इसका मान है 3.5 और h हमें दिया है 10 सेंटीमीटर प्लस 2 गुणा r का मान दिया है 3.5। अब इस इक्वेशन को कर लेंगे हम सॉल्व। यहाँ पर देखिए ये 35 है, 7 से काटेंगे, 7 पंजे 35 यानी कि 0.5 आ जाएगा। इसके अंदर गुणा करा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 22 दूनी 44, ये इसके गुणा में रहेगा, 0.5 इसके गुणा में रहेगा और ब्रैकेट में यहाँ पे देखिए 35 दूनी होता है 70, यानी कि आ जाएगा 7 और 7 को जब 10 में जोड़ेंगे तो आ जाएगा 17।
यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 17। और जब हम 44 गुणा 0.5 की गुणा 17 में कराएंगे तो आ जाएगा 17 पंजे 85.1 के बाद। और जब हम 44 और 8.5 की गुणा कराएंगे तो आ जाएगा आंसर 374 वर्ग सेंटीमीटर। और इस सवाल में हमसे यही पूछा था कि जो वस्तु है उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 374 वर्ग सेंटीमीटर। आशा करते हैं लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।